ऑपरेशन मोड्स। तो बर्कले सॉकेट में आप हमारे पास 5 ऑपरेशन मोड थे, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, सिंक्रोनस, आईओ मल्टीप्लेक्सिंग एंड सिग्नल ड्रिवन। In Windows socket or in WinSock, we have only 3 operation mode, that is blocking, non-blocking and asynchronous mode. ये जो 3 मोड है, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग और असिंक्रोनस मोड, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने अपने दोस्त को फोन किया, ठीक है, और वो दोस्त अभी आपके फोन को आंसर करने के लिए फोन के पास अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस यू हैव 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वेट एंड होल्ड, मतलब जब तक से आपका दोस्त फोन पर के पास नहीं आ रहा है तब तक आपने उसको होल्ड कर रखा है फोन को, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग मोड। सेकेंड मोड है कि आपने फोन रख दिया, ठीक है, और 2 मिनट के बाद फिर से कॉल बैक किया, फिर से आपको रिस्पॉन्ड आया कि वो वहां पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, अगेन यू पुट द फोन, आपने फिर से फोन रख दिया और फिर से कॉल बैक किया, ठीक। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन ब्लॉकिंग। आपने फोन तो ब्लॉक नहीं कर रहे हो, लेकिन हर 2-2 मिनट या हर 5-5 मिनट के बाद आप बार बार उसको फोन कर रहे हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिंग। कॉलिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड पोलिंग, ठीक है। थर्ड वन इज लीव अ मैसेज। जिसने भी फोन उठाया आप उसको बता देंगे कि जब भी दोस्त आएगा उसको बोलिए वो कॉल बैक करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल असिंक्रोनस। पहला मोड जो होता है आपका ब्लॉकिंग, होल्ड एंड होल्ड ऑन अंटिल द अदर पार्टी आंसर्स, ठीक। तो जो भी फंक्शन कॉल रहेगा, विनसॉक फंक्शन विल नॉट रिटर्न until and unless it gets the data or until and unless operation has completed, okay। तो ये हो गया आपका ब्लॉकिंग। जब तक से उस फंक्शन को या मेथड को जब तक डेटा नहीं मिल रहा है वो आपका वापस नहीं आएगा। आपका प्रोग्राम जस्ट लाइक getCH फंक्शन, आपका प्रोग्राम वहीं पे हैंग रहेगा, होल्ड रहेगा। प्रोग्राम getCH के नीचे आप 1000 लाइन की भी कोडिंग कर दे तो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा until and unless you receive data for getCH। नॉन ब्लॉकिंग, हैंग अप एंड कॉल बैक अगेन, ठीक। इसमें क्या होगा, अगर डेटा रेडी नहीं है तो विनसॉक फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स इमीडिएटली विथ एन एरर दैट अगर मैं वहां पे रुकता तो मुझे ब्लॉक हो जाता या फंक्शन जो है ब्लॉकिंग मोड में चला जाता। तो वो एरर के टाइप्स होते हैं, नीचे अभी आएगा। सो इट विल रिटर्न इमीडिएटली। However, the application or the client must poll the server again and again to determine if the server has completed the process, or we can say client has to request the DLL again and again for the readiness of the data. The third one, asynchronous. In this case, WinSock DLL will send a message to the client and tell that server has completed the processing and you can process your data. So these are the 3 modes of choice. आपके ऊपर है कि आप कौन सा मोड यूज करते हो, लेकिन हर फंक्शन के साथ ये फिजिबल नहीं होता है। कुछ एक फंक्शन कंपल्सरली आपको ब्लॉकिंग मोड में ही वर्क करता है, कुछ एक फंक्शन है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको ब्लॉकिंग मोड में काम करना है, नॉन ब्लॉकिंग में काम करना है या असिंक्रोनस में काम करना है। एक और सॉल्यूशन है कि आप हर एक कुछ एक मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि आपका हमेशा ब्लॉकिंग मोड में ही काम करेगा। तो ब्लॉकिंग मोड में ही काम कर रहा है तो हम क्लाइंट को या सर्वर को ब्लॉक में तो नहीं रख सकते। तो उसके लिए एक और सॉल्यूशन है, कई बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास, थ्रेड, ठीक है। एक प्रोसेस ब्लॉक होगा ना, आप मल्टीपल प्रोसेस बना दीजिए विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेस अब क्या होगा, दिस मल्टीपल प्रोसेस विल handle multiple clients simultaneously in such a manner that each client will be treated like he is the only client with connected with that server। उसको ऐसा लगेगा कि मेरा रिक्वेस्ट फुलफिल हो रहा है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि वो ब्लॉकिंग मोड में हो, बट स्टिल अदर क्लाइंट विल आल्सो बी एबल टू एक्सेस द सर्वर। तो ये प्रोसेस होता है कि आपको एक मल्टीपल टास्क क्रिएट कर दो या थ्रेड क्रिएट कर दो सो दैट मल्टीपल ब्लॉकिंग कॉल्स कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। ये आपका एक पहला मोड आ रहा है, ब्लॉकिंग मोड। बस यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, कर्नल था, ठीक है। कर्नल के बजाय यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, DLL, डेटा लिंक लाइब्रेरी, ठीक। यहाँ पे उन्होंने सिस्टम कॉल्स बोला था, सिस्टम कॉल्स की जगह यहाँ पे फंक्शंस आ गए या विनसॉक एप्लीकेशंस आ गए, ठीक है। फंक्शंस ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, तो विनसॉक एप्लीकेशन है, DLL है।
बीच में आपके APIs आएंगे. So this is the topmost layer, your application layer where WinSock application exists, and this is your WinSock DLL, or we can say the internal layers of your layered architecture, where operating system is responsible for completing each and every operations. ठीक. अब इसमें इस पर्टिकुलर डायग्राम को कैसे एनालाइज करें हम लोग. दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. ड्रॉ मोड काम नहीं कर रहा, फिर भी यहाँ पे देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट दैट मीन्स एट दिस इंस्टेंस वी हैव जनरेटेड एनी WinSock फंक्शन कॉल, और एक कोई मेथड में यहाँ पे ब्लॉकिंग मोड के लिए आपका जनरेट किया. ठीक. इट हैज बीन initialized by whom? Initialized by the WinSock DLL, but data is not ready, or we can say data is processing, so it has to be wait. आपका जो WinSock एप्लीकेशन है उसको इस ड्यूरेशन में वेट करना पड़ेगा, ब्लॉकिंग मोड में रहना पड़ेगा. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका WinSock एप्लीकेशन जो है इट विल वेट. ओके. एंड एज सुन एज function processing is completed, this function returns with the required data, and WinSock application process that returned value with the further processing. तो यहाँ पे आपका पास जब तक यहाँ डेटा नहीं आएगा तब तक WinSock एप्लीकेशन ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा, और उसके पहले तक के क्या रहेगा आपका उस ड्यूरेशन तक के क्या रहेगा, WinSock एप्लीकेशन जो है आपका ब्लॉकिंग मोड में रहेगा. Similarly, we have non-blocking mode. Second diagram में आपका non-blocking mode. Second operation method. इसमें क्या होता है, एट दिस इंस्टेंस, स्टार्टिंग इंस्टेंस जो है यहाँ पे आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, बट चूंकि ये आपका डेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्या कर जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, वापस रिटर्न कर जाएगा. इस ड्यूरेशन में ये जो क्लाइंट है मेरा कुछ दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको एक माउस कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपका क्लाइंट एज वेल एज सर्वर बोथ कैन परफॉर्म देयर ओन टास्क. तो ये आपका थोड़ी देर बाद उसको फिर याद आया कि यार मैं कुछ रिक्वेस्ट किया था, डेटा रेडी होगा, तो फिर से पोलिंग करेगा. ठीक. चेक किया तो अभी भी वो डेटा प्रोसेसिंग है, तो वापस आ जाएगा. ठीक. फिर फाइनाइट इंटरवल के बाद रिक्वेस्ट करेगा, फिर वापस आ जाएगा. ठीक है. तो ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा जब तक से आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रहा है. ठीक. वंस इट इज कंप्लीटेड एंड इट हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ फाइनल कॉल, जब ये फाइनल कॉल करेगा तो चूंकि डेटा कंप्लीट है, ये डेटा आपको वापस मिल जाएगा, और WinSock एप्लीकेशन जो है उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करके आगे अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. तो ये प्रोसेस जो है हमारा नॉन ब्लॉकिंग कहलाता है, क्योंकि इसमें ना बीच बीच में जो आपको टाइम इंटरवल मिल रहा है, इस टाइम इंटरवल में आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. एक प्रॉब्लम होता है इसमें नॉन ब्लॉकिंग में. नॉन ब्लॉकिंग प्रॉब्लम ये क्या बोलता है कि आप जो रिट्राई कर रहे हो बार बार, ठीक है, अब ये रिट्राई ऑब्वियस चीज है, इट विल जनरेट सम ओवरहेड. जो हम लोग चेक कर रहे हैं बार बार कि वेदर इट इज कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली इट विल जनरेट अ सिग्निफिकेंट सिस्टम ओवरहेड. ठीक. इफ यू जनरेट और इफ यू पोल टू ऑफन, तो ये क्या करेगा, सिस्टम के परफॉर्मेंस के रिड्यूस करेगा. आप अपना काम धाम छोड़ के बार बार फोन कर रहे हो कि भैया काम हुआ, आया क्या भाई, आया क्या, आया क्या, तो अपना भी टाइम आप वेस्टेज कर रहे हो, एज वेल एज जो फोन रिसीव कर रहा है एट द अदर एंड वो उसका भी टाइम वेस्टेज हो रहा है. सो इट एडवर्सली अफेक्ट द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस. तो आपको पोलिंग, नॉन ब्लॉकिंग एक अच्छा कंसेप्ट है, बट यू हैव टू चेक द पोलिंग फ्रीक्वेंसी, कि आपको किस फ्रीक्वेंसी से पोलिंग करना है. बहुत ज्यादा अगर आप पोलिंग करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप पोलिंग करते हो तो आपका टाइम वेस्टेज होगा. लेकिन अगर आप बहुत कम पोलिंग करते हो, मतलब एक 10-10 मिनट में अगर आप चेक कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको जो काम 2 मिनट में होना था वो आपका 10 मिनट बाद होता है. ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द थ्रूपुट. फाइनली asynchronous mode. Asynchronous is non-blocking.
it returns immediately as soon as it generates the request and checks the data is not ready, it returns immediately. ठीक है. नॉन ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा है, वो रेगुलर कॉल बैक करके चेक कर रहा था कि अवेलेबल है क्या करके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा. इन दिस केस विनसॉक DLL विल सिंपली सेंड अ मैसेज और नोटिफिकेशन दैट पेंडिंग ऑपरेशन इज कंप्लीटेड. नॉन ब्लॉकिंग मोड के जैसा ही, लेकिन नॉन ब्लॉकिंग मोड में आपको पोलिंग करना पड़ता है, असिंक्रोनस मोड में आपको पोलिंग नहीं करना है. इन दिस यू हैव टू परफॉर्म द टास्क ओनली वंस. आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ या आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, जस्ट आफ्टर इनिशियलाइजेशन द asynchronous function will return back with an error WSA ewood block error. WSA stands for window socket. ठीक है. And it will return with an error ewood block error. That means अगर मैं वहाँ रुकता तो ब्लॉकिंग हो सकता था, that's why वो वहाँ से रिटर्न हो गया. अभी इतना जो ड्यूरेशन इसको मिला, पहले वाले डायग्राम में क्या था, इतने ड्यूरेशन में ब्लॉकिंग मोड में था. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू वॉट एवर यू लाइक. मतलब आपने टास्क दे दिया है विनसॉक को या सर्वर को कि भैया ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना था. आपने सर्वर को रेस्पॉन्ड कर दी, टास्क दे दिया और आप अपना काम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो. जस्ट आफ्टर प्रोसेसिंग जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा यस योर टास्क इज कंप्लीटेड, यू कैन यूज योर डेटा और यू कैन यूज द दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा काम जो है विनसॉक DLL के ऊपर डाल दिया और विनसॉक एप्लीकेशन जो है अपना टास्क इन बिटवीन करता रहेगा. ठीक है. नो नीड टू परफॉर्म पोलिंग ऑपरेशन ओवर हियर, नो नीड टू block or wait for report. So this is quite simple methodology, but it depends on the operating system, or we can say the WinSock, whether that particular WinSock or particular operating system provides you this asynchronous mode or not.